नमस्कार दोस्तों। फिगर ऑफ स्पीच चल रहे थे। आज के इस वीडियो में हम एलिट्रेशन पर बात करेंगे, एजोनेंट्स पर बात करेंगे। दोनों ही इजी हैं, इसलिए हम इन दोनों को सबसे पहले ख़त्म करेंगे। कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि फेलेसी रह गई हैं। फेलेसी रही नहीं है बेटा, 3 वीडियो तो मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ। वो 3 वीडियो ही काफ़ी हैं। 2 फेलेसी लास्ट की रही हैं, उसमें थोड़ा सा कुछ नया ऐड करके थोड़ा और इम्पोर्टेंट बना के आपको कभी भी मेरे को समय मिलेगा मैं अपलोड कर दूंगा। आप चाहें तो एक पेज उसका छोड़ सकते हैं। तब तक हम लिटरेचर का जो पार्ट है, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, इलिट्रेशन, राइम, इनको खत्म करते हैं। यहाँ से भी 3-4 प्रश्न पूछे जाएंगे और सिंपल से प्रश्न है। एलिट्रेशन को तो 5 मिनट लगेंगे, एजोनेंट्स और एलिट्रेशन को, अनुप्रास अलंकार बहुत ईजी है। और कुछ विद्यार्थी ऐसे ऐसे कमेंट भी करते हैं। देखो, एक रिक्वेस्ट है सर आपसे, 2011 से अब तक के जितने भी इंग्लिश के रीड में प्रश्न आए हुए हैं उनका एक जगह कलेक्शन करके उनकी पीडीएफ अपलोड कर दो। चाहे तो वो पीडीएफ आप चार्जेबल रखो। देखो, भगवान का दिया सब कुछ है, इतने पैसे लेकर आपसे क्या करेंगे। निश्चिंत रहे, जब यूट्यूब पे आए तो सारा कुछ फ्री रहेगा। मेरे को आप बता दिया करो क्या करना है, ठीक है। चार्जेबल की पैसे की बात आज के बाद कभी मत करना। तो एलिट्रेशन देखो भाई, एलिट्रेशन इजी है। देखो, रिपीटेशन ऑफ सेम लेटर और कॉन्सोनेंट साउंड। किसी भी शब्द के शुरुआत में यदि कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन है। शब्द के शुरुआत में मिलेगा आपको, ये चीज ध्यान रखना आपको। लेटर पे मत जाना कि लेटर रिपीट होगा तो ये एलिट्रेशन है। ध्वनि देखनी है आपको। यदि वो ध्वनि स्वर है तो आपका एजोनेंट्स हो जाएगा। कॉन्सोनेंट ध्वनि है यानी व्यंजन ध्वनि है तो एलिट्रेशन होगा। समझ में आ गया। एजोनेंट्स के नीचे मैं दोबारा बता दूंगा इसको, पहले ये देख लेते हैं। एक ही वाक्य में समान व्यंजन ध्वनि का शब्द के शुरुआत में बार बार प्रयोग होना, ये क्या है, एलिट्रेशन है। देखो एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ वाले। डू नॉट ड्रिंक ड्राइव, डे डे रिपीट हो रहा है। इसमें देखो कोका कोला कह कर रिपीट हो रहा है। फिलोसफी फैन, यहाँ कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन साउंड देखेंगे तो यहाँ फे है और यहाँ भी क्या है, फे रिपीट हो रहा है। तो जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है वहाँ क्या है, एलिट्रेशन है। इतना याद रखिए बस। ये एक ऐसा एक बिंदु है, ऐसा एक टॉपिक का एक ऐसा छोटा सा बिंदु है जिसमें आपको कोई भी एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल की आपको गहराई में नहीं जाना है। गहराई का मतलब है कि उसका अर्थ नहीं निकालना है आपको, तो बस उसका साउंड देखना है। सवर है तो एजोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट है तो एलिट्रेशन है, बस। सम इम्पोर्टेंट एलिट्रेशन पर बात कर लेते हैं। ये है एक पीटर पाइपर पिक्ट, एक पीटर नाम का लड़का। इस अपने को मैंने आपको अभी बताया, अर्थ पे जाना नहीं है। आप तो ये देखो कि इसमें रिपीट क्या हो रहा है, साउंड कॉन्सोनेंट या स्वर। तो आप देखेंगे शुरुआत में पे 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 सब जगह पे आ रहा है, तो पे आ रहा है तो आपका एलिट्रेशन होगा। जाना ही नहीं भी। 2016 में प्रश्न पूछा गया कि द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, कहीं जाना ही नहीं था। से रिपीट हो रहा है। से क्या है, व्यंजन है। व्यंजन है तो क्या बताएंगे, एलिट्रेशन बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा एलिट्रेशन। इसी प्रकार से आप आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन ए समर सेशन वेन सॉफ्ट वाज द सन। देखो से रिपीट हो रहा है, शुरुआत में है, क्या बताएंगे, एलिट्रेशन। ए बिग बुली बीट ए बेबी बॉय, बे 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 सब जगह बे आ रहा है, तो बताएंगे क्या, एलिट्रेशन। सी सेल बाय द सी शोर, से सब जगह से रिपीट हो रहा है, बताएंगे क्या, एलिट्रेशन। कम एंड क्लीन योर क्लोज, कै रिपीट हो रहा है। स्वर एक व्यंजन है, व्यंजन है, शुरुआत में है, बिल्कुल है, तो आप बताएंगे क्या, एलिट्रेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम सिर्फ 5 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं, 5 मिनट लगेगा ही नहीं। और कोचिंग कई यूट्यूब चैनल मैंने देखे हैं, एलिट्रेशन में 1-1 घंटा ले लेते हैं। वो इसका अर्थ भी बताते हैं, ऐसा दैट कुट आउट सा, ईसा का अर्थ ये है, ईसा का अर्थ ये है। अरे भाई साहब, हम एग्जाम में तो सीधा प्रश्न निकालेंगे ना, तो इसकी कोई अर्थ निकालेंगे उसके आधार पे पता चलेगा। आप हमें तो पता है, इस हिसाब से चलेगा कि इसकी साउंड क्या है। से की साउंड है, तो से क्या है, स्वर है, एक व्यंजन व्यंजन है, तो क्या उत्तर होगा, एलिट्रेशन होगा। सीड शुड स्लीप इन सीड, से रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन हो जाएगा। द सन मोर्ड माई स्किन सीजल, से रिपीट हो रहा है तो क्या बताएंगे, एलिट्रेशन। अगला देखो,
एजोनेंस, ये क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ द सेम वोवल साउंड। मैंने आपको पहले ही शुरुआत में बताया था, वोवल साउंड यानी स्वर रिपीट हो रहा है साउंड का, तो आप बताएंगे एजोनेंस। ये कहाँ मिलेगा आपको? किसी वाक्य के, एक ही वाक्य में समान स्वर ध्वनि का शब्द के शुरुआत में मिल सकता है या शब्द के बीच में मिल सकता है। ये ध्यान रखिएगा, शब्द के बीच में मिल सकता है, शुरुआत में भी मिल सकता है और बीच में भी मिल सकता है। जैसे ये देखो, गो स्लो ओवर द रोड, ओ साउंड, यहाँ देखो ओ रिपीट हो रहा है। ओ क्या है? स्वर है, तो आप बताएंगे क्या? एजोनेंस बताएंगे। और गऊ का फोनेटिक्स मैंने आपको बताया था, ये गो नहीं होता साथियों, क्या होता है? गऊ होता है, गऊ। ये चीज़ें तो मैं आपको करवा चुका हूँ, गऊ वाली। इसमें देखो, एन ऑरेंज ओपन द ऑर्गन, फिर से ओ रिपीट हो रहा है। ओ क्या है? स्वर है, तो आप बताएंगे क्या? एजोनेंस। द रेन इन स्पेन स्टे मेनली ऑन द प्लेन, इसमें देखो ए आई एन है, इसमें ए आई एन है, इसमें ए है, ए आई एन है, प्लेन, ए की साउंड रिपीट हो रही है। आप बताएंगे क्या? एजोनेंस। द लाइट ऑफ द फायर इज साइट, द लाइट ऑफ फायर इज ए साइट, आई रिपीट हो रहा है, आई, लाइट, आई, आ और ई है ना, फायर, इसमें क्या है? साइट, आई। तो ये क्या है? स्वर है, तो स्वर है तो क्या बताएंगे? एलिट्स, सॉरी क्या बताएंगे? एजोनेंट्स, सॉरी। अगला देखो, मैन सेल द वेडिंग बेल्स, इसमें भी देखो मैन सेल वेडिंग बेल्स, तो ए साउंड की ध्वनि नहीं आ रही क्या बीच में? इस ई से देखो, इस ई से देखो, इस ई से देखो, इस ई से देखो, देखेंगे तो आपको स्वर मिलेगा। स्वर मिलेगा तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे एजोनेंस। कितना सिंपल है देखो, कहीं जाना ही नहीं है। हाउ नाउ ब्राउन काउ, ये देखो, आओ 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 आओ, यहाँ ओ का देख लो, यहाँ ओ देख लो, यहाँ ओ देख लो, यहाँ ओ देख लो, तो ये क्या है? स्वर है, स्वर रिपीट हो रहा है, तो क्या बताएंगे? एजोनेंस। द बिग बॉय पुट ऑन द फ्यू पाउंड्स, यहाँ पे देखो, बिग बॉय पुट ऑन ए फ्यू पाउंड्स, तो इसमें क्या बताएंगे भाई साहब? ये देखो, बिग बॉय पुट ऑन ए फ्यू पाउंड्स, बिग बॉय, बिग बॉय, इसमें तो बै रिपीट हो रहा है। पुट ऑन ए फ्यू पाउंड्स, पुट ऑन ए फ्यू पाउंड्स, पुट ऑन ए फ्यू पाउंड्स, पे रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन हो जाएगा। बे भी साउंड प्रयोग में आ रहा है, पे भी आ रहा है, तो इसमें क्या बताएंगे आप? एलिट्रेशन बताएंगे। कोई स्वर तो नजर ही नहीं आ रहा सब में, स्वर थोड़ी है, स्वर नहीं है तो क्या बताएंगे? एलिट्रेशन होगा। आगे देखो, आई लव टू ईट आइस आइसक्रीम, आई लव टू ईट आइसक्रीम, इसमें क्या होगा? देखो भाई, आई लव टू ईट आइसक्रीम, देखो आई रिपीट हो रहा है इसमें, आइस आइस आइस, ये क्या है? आइसक्रीम। और इसमें भी देखो, ये क्या हो जाएगा आपका? एजोनेंट्स हो जाएगा, एजोनेंट्स। कोई स्वर तो रिपीट हो ही नहीं रहा, रिपीट होगा तभी होगा। अब ऊपर वाले में देखो रिपीट हो रहा था, बिग बॉय बे रिपीट हो रहा था, एक बार आता तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे भी देखो, ये पुट आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? पाउंड्स आ रहा है, पे की साउंड आ रही है, तो क्या बताएंगे आप? एलिट्रेशन बताएंगे। रिपीट होना चाहिए, रिपीट होगा तभी एलिट्रेशन होगा, तभी एजोनेंट्स होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये अपना इलिट्रेशन का था, छोटा सा बिंदु था। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, समझ में तो आना ही है। पर्सन कोई बाहर से तो आएगा नहीं, इनमें से ही आएगा, या फिर कोई और आएगा, तब भी आप ये ट्रिक लगा के आराम से इसको हल करोगे। धन्यवाद दोस्तों। अगले वाले वीडियो में एक शानदार फिगर ऑफ स्पीच की हम बात करेंगे, सिमिली और मेटाफर। यहाँ से प्रश्न बहुत ही शानदार आता है, और पर्सोनिफिकेशन, ये ज़बरदस्त बिंदु हैं। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा बिंदु था। धन्यवाद।